अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। तर्जुमान पाक फौज ने हकायक दुनिया के सामने रख दिए। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्दों की सपोर्ट में भारतीय मीडिया की सरपरस्ती में वॉरफेयर चलना शुरू हो गई। ट्रेन वाक़े से पहले दहशतगर्दों ने FC चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों को एंगेज करके उन्हें महारत से मौत के घाट उतार दिया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कैसे हुआ, नाकाम कैसे बनाया, दहशतगर्दों को कौन हैंडल कर रहा था? DG ISPR ने वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में हक्काइक बता दिए। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राब्ते में थे, जो भागने वाले यरगमालियों पर भी फायर करते रहे। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप, रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। दिस जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का सहारा लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क में अमन दुश्मन का मेन स्पॉन्सर भारत है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया इन देयर सेलिब्रेट, उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। किसी भी यरगमाली मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। फोर्सेज हैं, देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन, और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। द टोटल कैजुअलिटीज सो फार आर 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान में खारजियों समेत अफगानी भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, खुद को लिबरल कहने वाले दहशतगर्द मजहबी शिद्दत पसंदों से मिले हुए हैं। ये दहशतगर्द जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। कि रवायात में या बलोच रवायत में इस तरह के जो वाक़यात है उनको बहुत ऐसी नज़र से देखा जाता है जिसका रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। अपने बहादुर सिपाह, अफवाज, FC बलूचिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिस तरीके से ये मुश्किल टेरेन में ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया, मैं समझता हूं कि वो बहुत काबिल तहसीन है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन और मुसाफिरों को रेस्क्यू करने की वीडियो आ गई। DG ISPR ने बताया कि फोर्सेस के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेस ने 354 यरगमाली बाजियाब करवाए, उनमें 37 जख्मी हैं। फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक भी मुगवी नहीं मारा गया।
जाफर एक्सप्रेस सान्हे में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जेहलम के 28 साल शहीद मिर्जा जवाद को आबाई गांव जोमेली में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। फैसलाबाद के शहीद फौजी जवान मुजम्मिल हुसैन की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। 20 साला जवान चक 29 जनूबी के रहायशी थे। शहदा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्तों ने शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर अपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान इशू पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया था। अब वजीर आजम ने APC बुलाई है। पार्लियामेंटेरियंस ने इस हवाले से मिले जुले ख्यालात का इजहार किया है। उनको ज़मीन के साथ या दीवार के साथ लगा रहे हैं, फिर उनको आप बात करने के लिए बुलाएंगे तो फिर तो मसला होगा। और पाकिस्तान को मैं कहता हूँ तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि मिल बैठ के बात करें और खुले दिमाग से बात करें, खुले दिल से बात करें। अगर ये होता है तो अच्छी बात है। बलूचिस्तान की आवाम को पैगाम दें कि तमाम सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि किसी शख्स को या किसी जमात को कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। समझता हूँ कि जितने भी हमारे लीडरान हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब को भी अगर अबूरी ज़मानत मिलती है वो आ जाएं और इसमें शिरकत ज़रूर करें, क्योंकि इनपुट लाजमी है। अभी हमें फॉर्मली ये बात कम्युनिकेट ही, मुझे मीडिया से बात कम्युनिकेट हो रही है, तो मेरे लिए इस पर बात करना ज़रा गैर जिम्मेदाराना होगा। के इलाके ढाडर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा बाबर खान खजक ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला बलोच रिवायत के खिलाफ करार दे दिया। नेशनल प्रेस क्लब में साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि दहशत गर्दों का ख्याल था वो रियासत को ब्लैकमेल करेंगे। चंद घंटों में ऑपरेशन को कामयाब बनाने पर फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि एक नाराज जमात अपने किरदार पर सियासत करे। महरंग बलोच जब गवादर मार्च कर रही थी तो क्या वहां BLA के लिए लोगों को नहीं भेजा जा रहा था? इस्लाम के भी दहशतगर्दों का ये ख्याल था, इस तरह का वाक़या करके, इस तरह का हमला करके वो जो है रियासत को ब्लैकमेल करेंगे। इतने चंद घंटों में मतलब इस तरह उस ऑपरेशन को जो है कामयाब बनाना एक बहुत बड़ी बात है, और जिस पर हम अफवाज को और जितनी भी फोर्सेस उसमें शामिल थी उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जो हमारी एक नाराज़ पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है, भाई आप अपनी सियासत करें। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या अभी जब वो गवादर लॉन्ग मार्च कर रही थी डॉक्टर महरंग साहिबा, तो क्या वहाँ पर जो है बाकायदा जो है BLA के लिए रिक्रूटमेंट करके जो है वहाँ पर लोगों को पहाड़ों पर भेजा जा रहा था? तो वो क्या था? शोबे ज़राअत की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद बुरादरी शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलिना मेमन, MNA खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। चेयरमैन PP ने हुकूमत सिंध को हिदायत की कि ज़राअत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से ज़राअत मुतासिर हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने ख़वातीन के लिए ज़राई पैकेजेस लाने की हिदायत भी जारी की। हुकूमत जवाब देना चाहती थी, अपोजिशन को मुज़ाकरात खत्म करने का हुक्म हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं मिली। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर साहब को पता है कि मुज़ाकरात में क्या हुआ है, हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात से फरार इख्तियार की है। वज़ीर आज़म ने फिर PTI को निशाना बनाया। वक्त की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद हो। गवर्नमेंट तो तैयार थी, वो तो मेरे पास आए थे कि जी हमने जवाब देना है, मगर फिर फैसला ये हुक्म सादर हुआ अपोजिशन को कि उन्होंने नहीं जाना, तो वो नहीं तशरीफ लाए। स्पीकर साहब को बड़ी अच्छी तरीके से पता है, उसी दौरान स्पीकर साहब ने अच्छा रोल प्ले कर दिया था। लेकिन देखें, हुकूमत तो खुद राह फरार इख्तियार करती। क्या हुकूमत अपना जो इन राइटिंग देना चाह रही, क्या हमें व्हाट्सअप नहीं कर सकती? तनकीद की जा रही कि हाउस जो है इलीगल है। अगर हाउस इलीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इलीगल नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इलीगल नहीं है, हाउस की प्रोसीडिंग इलीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इलीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इलीगल भी कहना है। वो कौम को यूनाइट करे, इकट्ठा करे, दहशतगर्दी भी सब एक जैसे हो, स्ट्रगल करे इसके खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब पहले ऐलान कर चुके थे कि अगर मुल्क की बात आ जाती है तो बगैर किसी कंडीशन के हम सपोर्ट करेंगे।
पीटीआई दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो पीडीएम हुकूमत का तोहफा है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा कि सारे इख्तलाफात छोड़कर दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि जहां पर तहरीक इंसाफ का फसादी टोला बैठा हो, मजम्मत भी ना करे और अपनी फौज पर चढ़ दौड़े, वहां मुत्तहिद होना मुश्किल है। सेंट्रल एशिया खुल रहा था, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी। यहाँ पर तहरीक फसाद जैसा एक इंतशारी टोला बैठा हो, जो किसी भी किस्म के इस तरह का वाक़या होता है उसकी मजम्मत तो दूर की बात है, उसके ऊपर अपने ही इदारों पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े। तमाम मजहबी और सियासी जमातें और अस्करी क़यादत, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, डायलॉग कीजिए, मसले को हल कीजिए। जब आप उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करें, वहाँ पर यकीनन मुत्तहिद होकर जंग लड़ना मुश्किल काम है। कहने को बड़ी बड़ी जमात है उनकी, तो 100 को उनके लीडर हैं, 800 उनके ग्रुप हैं, तो वो ग्रुप बाहर क्या कर रहे हैं? वो बैठे ना। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की हुकूमत की मौशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इंडिया दिया कि जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। IMF ने मौशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, आलमी मालियाती फंड का माशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। IMF हुकूमत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतमईन हो गया। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। माशी टीम के मुताबिक IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए गए। IMF को तमाम ज़रूरी माशी डेटा भी फराहम किया गया है। IMF मिशन ने कहा कि सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां अमीर तबके की ज़रूरत हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्सेस की रियायतें ख़त्म की जाएं। पाकिस्तान की IMF को $2 अरब कर्ज की दरखास्त। ज़राए बता रहे हैं कि $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूरी होगी। कर्ज, किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी यकमुश्त दिए जाने का इम्कान है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 191 हो गई। यकुम रमजान मुबारक को लियाकाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स 3 बच्चों का बाप था। इस वक्त बोल न्यूज़ के गुलजार मुतवफ़ी के बेटे के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। खुरम, ओवर टू यू। पूरे शहर में ट्रैफिक हादसात में शहरियों के जाबहक होने का सिलसिला थम ना सका। रवां साल के दौरान अब तक 185 अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाबहक हो चुके हैं। रमज़ान मुबारक के जो पहले रोज़े को एक वाक़या पेश आया जिसमें परवेज़ नामी शख्स जो कि लियाकताबाद में ट्रैफिक हादसे में जाबहक हुआ है, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, किस तरह से ये हादसा हुआ था? जी, वालिद साहब मेरे दुकान बंद करके घर आ रहे थे पहली शहरी में, तो ट्रक वाले जो थे 2 ओवर स्पीड करते हुए आ रहे, 2 ट्राले आपस में ओवरटेक करते हुए आ रहे, तो उन्होंने हादसा किया पहले शहरी में सुबह 3:30-4 बजे के टाइम पे। हमारे घर से गया, हमें पता है कि हमें कितना दुख है इस बात का, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अब किसी और का बाप या भाई, बेटा, माँ इस हादसे का शिकार ना हो। बज़ाहिर तौर पे जो है वो हादसे का जिम्मेदार जो भी गाड़ी है, डंपर है, ट्रॉलर है, वाटर टैंकर है, उसको तहवील में लिया जाता है, डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जिस घर का चिराग सिर्फ वो ही जानता है। तो यही इन्हीं भाई का भी यही कहना है कि जो हमारे वालिद हैं वो तो हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सोलर पैनल सारिफीन से बिजली 27 में नहीं बल्कि 10 रुपये फ़ी यूनिट में खरीदी जाएगी। ECC ने अपना फैसला कर दिया है। जो सोलर पैनल भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। देखते हैं कराची से कफील अहमद की रिपोर्ट। आवाम से बिजली सस्ती खरीदो और महंगी बेचो। नए सोलर सारिफीन को DC करंट के झटके। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने सोलर सारिफीन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोग तो तैयार हैं। अब 27 से जो 17 रुपए कम करके 10 रुपए कर दिए है, उसको पूरी पाकिस्तानी कौम, बिलखुसूस कराची के अवाम इसको कंडेम करते हैं और पूरी कराची के अवाम मुतालिबा करते हैं इस फैसले को फिल फॉर वापस लिया जाए। गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को अडॉप्ट करती तो गवर्नमेंट को चाहिए सोलर पैनल्स के लिहाज से गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बिजली प्रोवाइड करे जो सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकते। अवाम ने फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। ECC के फैसले पर के इलेक्ट्रिक का मौकिफ है कि इस फैसले का इत्तलाक नए सोलर पैनल्स लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इस फैसले का कोई इत्तलाक नहीं होगा।
तो आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आगाज में ही कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी साद, बताइएगा ईद की तैयारियों के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मार्केट्स की? जी बिल्कुल, माह सयाम के दूसरे अशरे का आगाज़ और साथ ही साथ ईद की शॉपिंग का भी आगाज़ हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट में, जहाँ पर अभी से ईद की शॉपिंग की यहाँ पर तैयारियाँ देखी जा रही हैं शहरियों की जानिब से। कहीं पर कपड़े खरीदे जा रहे हैं तो कहीं पर छोटे बच्चों के लिए पेंट शर्ट और साथ ही साथ चश्मे और घड़ियाँ भी यहाँ पर खरीदी जा रही हैं। इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है। बच्चों को लेकर निकले, बस आपको पता है क्या हाल होता है इस वक्त हमारा, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शॉपिंग क्लियर करें ताकि रोज़े और उसके लिए मसला होता है। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं। आंटी आप ये बताइएगा कि बच्चे अभी से फरमाइश कर रहे हैं शॉपिंग की, और क्या क्या खरीद लिया, अभी क्या क्या खरीदना है? अभी कपड़े खरीद लिए, जूते बाकी है, अभी चश्मे ले रहे हैं, घड़ी बाकी है, दूसरा अशरा शुरू हो गया है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शॉपिंग कर लें, आगे फिर रश लग जाएगा। ठीक है ना बेटा, आपने क्या क्या खरीद लिया है? मैंने अभी पेंट शर्ट खरीद लिए, अभी चश्मे खरीद रहे, मैंने कपड़े ले लिए, अभी ग्लासेस। ठीक है साथ, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।